हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी। आज आप लोगों के लिए क्लास 8 के जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा उससे रिलेवेंट एक पेपर पहले करवाया था। आज आप लोगों के लिए एक और पेपर लेकर आया हूँ जिसमें हम बहुत ही ईजी पैटर्न में समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर राइट करना चाहिए। पेपर कभी ईजी हार्ड अगर किसी भी तरीके का आता है तो हमें उसको मॉडरेट तरीके से किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर आप लोगों को याद रखना है, वह बहुत अच्छी तरीके से फिल करने हैं और देखिए किस तरीके से सेक्शन वाइज अपन को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं अपने पास 1 से लेकर के 8 तक। ये वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से इनका पैटर्न रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इलिस्ट्रेटेड बाय, यानी यहाँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से कोई एक आइडेंटिटी से रिलेवेंट या फिर रोल ऑफ 1 रोल ऑफ 0 इनसे रिलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे उससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आप लोगों को देखिए ध्यान से यहाँ दिख रहा है -1/3 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 2/3 है और यहाँ देखिए 2/3 पहले और बाद में -1/3 है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है सी वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। सेकंड में आपको करा इफ वी एड, यानी अपन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा। तो ध्यान से देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर प्लस में कैंसिल। आप देख सकते हैं कि अपने पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो 0 आंसर आएगा। थर्ड में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ इनको वैल्यू पूछिए। देखो कोई भी नंबर उसकी पावर 0 तो 1, फिर अगेन 0 तो 1, फिर अगेन 0 तो 1, तो अपने पास 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, ये इसका आंसर रहेगा। तो बी ऑप्शन सही है। फिर यहाँ कह रहा है 2p - 3 = 7 और वैल्यू ऑफ p पूछा है तो 3 को इधर ऐड करो, 7 और 3 10 को 2 से डिवाइड करो और कितना आंसर आएगा 5। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलिए ये आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुज नंबर इज, सबसे छोटा इनमें हार्डी रामानुज नंबर कौन सा है, तो 1729 है। आपको पता ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करके जाना है क्योंकि 8th क्लास में फेवरेट क्वेश्चंस में से है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ 8/20, तो 8/20 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ 5 टाइम और 8 5 जो होता है 40। जिस ऑप्शन में 40% है वही करेक्ट आंसर होगा, आप चेक कर लेना, डी ऑप्शन सही है। 7th नंबर क्वेश्चन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी यहाँ इस नंबर है इसका स्क्वायर रूट करें तो कितने डिजिट आएंगे, ये पता करने का तरीका होता है। अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है तब तो n/2 करते हैं और अगर ओड है तो n+1/2 करते हैं। तो आराम से देख लीजिए 5 डिजिट तो 5 + 1 अपने पास हो जाएगा 6, 6/2 हो जाएगा अपने पास 3। तो कुल मिला के यहाँ 3 डिजिट आएंगे। अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट की बात कर लेते हैं। ए डाइस इज थ्रोन इन द एयर, यानी एक जो पासा है वो हवा में फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन कौन कौन आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, सी 6 आ सकता है। तो कुल मिला के अपने पास आउटकम्स हो गए जो फेवरेबल है वो 3, टोटल आपको पता है 6 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1/2। किस ऑप्शन में देख लीजिए वही करें, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को इनको सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और बाद में जैसे पहले ये 3 पार्ट हैं इनको मल्टीप्लाई, 2 पार्ट हैं इनको मल्टीप्लाई और उसके बाद एलसीएम लेकर के सोल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए 15/4 - 7 r = 9 और r = -3/4 पे इसको वेरीफाई करके आंसर चेक करना है, यानी r की वैल्यू पुट कीजिए। अगर यहाँ r की वैल्यू -3/4 पुट करते हैं तो क्या ये 9 आंसर आता है, अगर आता है तब तो ये वेरीफाई हो जाएगा और LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है 25% ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। पूछ रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। देखो 25 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, इसका मतलब 75 नहीं है, तो 75% ऑफ 80 ये लीजिए, ये इसका आंसर था। इतना इजी क्वेश्चन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 5 की टेबल में 15 टाइम, ये 5 की टेबल में 2 टाइम, ये 2 की टेबल में 4 टाइम, 4 5 जस्ट 4 15 जस्ट 60, यानी 60 ऐसे बच्चे हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मैथ्स में नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर 220 मस्ट बी डिवाइड। ये वर्ड एक ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, डिवाइड करना है मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड आगे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, यानी जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट भी अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, पहले इस नंबर के इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, फिर वो नंबर्स जो पेयर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं 2 2 के, उनसे उस नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड। जैसे इसमें अगर अपन चेक करें ना तो 5 और 11, यानी 5 11 या 55, तो इससे इस नंबर को डिवाइड कर देना और इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा 2। 13 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। लेंथ और ब्रीथ अपन को एक रेक्टेंगल की गिवन है, अपन को पेरीमीटर पूछा है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है अपने पास, ब्रीथ कितनी है, पुट करो यहाँ वैल्यूज और आंसर निकाल देना। इसका आंसर आएगा 52, क्योंकि 16 और 10 होता है 26 और 26 का डबल होता है 52।
आगे देखिए, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर, एक डायगोनल रोम्बस की गिवन है 8 और 12, तो अपन को हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू वाला फॉर्मूला लगाना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 4 हो जाएगा 48, तो अपना आंसर हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। इससे अगले वाले को भी आप देख सकते हैं, यहाँ 3 पावर एम 3 पावर -3 3 पावर 5 दे रखा है और वैल्यू ऑफ एम पूछिए, तो आराम से आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेस सेम है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, या यहाँ देखिए 3 पावर एम अपॉन 3 पावर 3 है, के ऊपर थी उसको नीचे लिखते प्लस हो जाएगी, और उसके बाद इक्वल्स टू अपन को 3 पावर 5 दे रखा है, इस 3 पावर 3 को से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पावर 5 और 3 8 हो जाएंगे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, एम की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 100 पावर 10 है, यहाँ 100 पावर 10 है, तो अब अगर अपन चाहें तो इसका अगर इनवर्स पूछा है तो यहाँ सिर्फ माइनस का सिंबल लगाना और ये आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ ऑल एरिया ऑफ इट्स फेस, यानी सब जो फेसेस होते हैं क्या उनका एरिया ही अपने पास टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। आगे देखिए, ट्रू है, ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर, बिल्कुल क्यूब में सब क्यूब, यानी ये भी सही है, क्यूब होता है ना उसमें सबके सब फेस क्या होते हैं? स्क्वायर वाले फेस ही होते हैं। आगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ए प्लस 5 और ए माइनस 5, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए और कॉलम बी। देखिए यहाँ आराम से देख लीजिए, 6 4 जा 24 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में है। फिर यहाँ पे 25 है, उसको 5p का कहाँ लिख रखा है? डी ऑप्शन है। यहाँ 4 3 जा 12 वाला कौन से में दिख रहा है? ये लीजिए इसमें दिख रहा है बी में, और यहाँ इसको देखें तो ए ऑप्शन फिर बचा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 की बात कर लेते हैं। 16 में कह रहा है कोइन है उसको टॉस किया जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी पहला कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो एक कोइन को टॉस किया जाता है ना, तो अपने पास एच ओ टी 2 आ सकते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एच ओ टी 2 आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो याद रखना है कि अपने पास कितने आउटकम आ सकते हैं? 2 आउटकम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके सेकंड नंबर पार्ट की बात कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल देखो आप एक बार आ सकता है और टोटल आउटकम्स दो तो 1/2 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एक बार आ सकता है, टोटल दो तो 1/2। और राइट आइडेंटिटी, यानी ये वाली आइडेंटिटी लिखती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 17 नंबर, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 54 30, हाउ मेनी क्यूब्स स्मॉल क्यूब्स ऑफ 6 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। आप लोगों को पता होना चाहिए 60 सेंटीमीटर का है, एक 54 का है, एक 30 का है, और अपन को 6 सेंटीमीटर्स के साइड वाले क्यूब को बनाना है, तो ये 10 टाइम, ये इससे देखें तो 9 टाइम, और ये इससे देखें तो 5 टाइम, और 9 5 जा 45, 45 को 10 से करो 450 आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, 14,000 सेल टैक्स दे रखा है, उस पर 12%, तो 14,000 तो है ही है, और उस पर अगर 14,000 का ही अगर अपन 12% क्या लगा दें? सेल टैक्स लगा दें, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 15,000 समथिंग, यानी 15,000, और यहाँ पे कुछ आंसर आएगा वो लगभग ऑलमोस्ट मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 19 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से भी करना है तो 9, तो 3t माइनस 9 और इक्वल्स टू 10t प्लस 5, और यहाँ से आप देखें तो t की वैल्यू -2 आएगी आई थिंक, और यहाँ से इसको अगर डिवाइड करेंगे ना तो आराम से आप देख सकते हैं कि 6p/r आंसर आएगा इसका, 6p/r, और ये इंपॉर्टेंट है, लगना ईजी रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, तो देखिए 20 नंबर, 20 में कह रहा है बेच ऑफ बेटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, यानी आप लोगों को बोटल 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बेच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स, यानी 25 बॉक्सेस हैं जिनमें 12 बोतल भरी गई है। आपको अगर है कि उतनी ही सब बोटल्स को अगर अपन 20 बोटल्स की पैकिंग बनाए ना तो कितने बॉक्स हो जाएंगे? पता होना चाहिए। अगर आप बॉक्सेस में बोटल्स का नंबर ज़्यादा फिल कर रहे हो या ज़्यादा फिल करो तो कम बॉक्स भरे जाएंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके पास 50 पेन है और हर एक बॉक्स में आपको 5-5 पेन डालने हैं, तो आपके पास 10 बॉक्स हो जाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि हर एक बॉक्स में 10-10 पेन डालने हैं तो नंबर ऑफ बॉक्स 5 नहीं होंगे क्या? तो कहने का मतलब ये एक इनवर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसको सोल्व कर लेना आप, इसमें से आंसर आप निकाल देंगे आराम से। आई थिंक 30 के आसपास आंसर आएगा, सॉरी 15 के आंसर, 15 आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो जो 20 है ना, इसका आप आंसर आराम से निकाल लेना। आगे बात कर लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही बात को बताते हैं, तो आराम से इसका आप 3375 इस तरीके से राइट करके और आराम से इसका सोल्यूशन कर देना। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर 7 है, टोटल सरफेस एरिया 968 है। तो आप लोगों को पूछा है कि सिलेंडर की रेडियस दे रखी, हाइट पूछी है, तो देखिए अपन को उसका क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रिकेट एच प्लस आर है ना, वो अपन को दे रखा है, और अपन को आर भी दे रखी है, तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है और एच निकाल देना है। यहाँ से एच आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक 15 के आसपास आंसर आएगा।
22 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ में आपको डेटा सब कुछ दे रखा है, एक नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखी है, आराम से इनके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी पैटर्न है। 23 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। यहाँ देखिए पहले वाले में आप लोगों को कॉमन लेने हैं, सेकंड वाले में आप लोगों को बीच वाले को ब्रेक करके सोल्व करना आना चाहिए, इसमें भी वही सिस्टम है, बीच वाले को ब्रेक करके आंसर आना चाहिए, और जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको आराम से डायरेक्ट कॉमन लेना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये वाला पार्ट और 23 का जो सेकंड नंबर पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से सोल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने, स्पेशली ये सेकंड पार्ट है ना जो इस और वाले में, ये अच्छा है, और एक ये थर्ड पार्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने हैं। जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, और ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। वैसे पाई चार्ट का 4 मार्क्स में आएगा और ग्राफ का 8 में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ ऑपोजिट दे रखे हैं ताकि आपको पाई चार्ट आराम से क्लियर हो जाए। देखिए कह रहा है कि रोड सर्वे हुआ जिसमें 1000 व्हीकल्स थे और ड्राइवर्स जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको जो फॉलो नहीं करते हैं उनका एक यहाँ पाई चार्ट बनाना है आप लोगों को, जबकि एक टेबल गिवन है कि कॉजेज क्या है, परसेंटेज क्या है, और स्पीड कितना परसेंट है, डिसोबेइंग कितना है, अदर रीजन कितने और ड्रिंकिंग वाले कितने हैं। तो ये दे रखा है, तो आपको 1000 के अकॉर्डिंग इनका नंबर निकालना है। ये 500 लोग हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 15% निकालोगे तो 150 हो जाएंगे, और ये निकालोगे तो 50 लोग हो जाएंगे। तो कुल मिला के 1000 लोग हो गए। और इस तरीके से वोट कॉजेज मिनिमम एक्सीडेंट सबसे कम ड्रिंकिंग वाले हैं, सिर्फ 50 ही हैं। वोट द अदर एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू द डिसोबियंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, तो अदर रीजन्स क्या है, तो 15 है, 150। ड्रो ए पाई चार्ट, इनको पाई चार्ट को आराम से इस तरीके से सर्कल बना के ड्रॉ करना है। तो ये तो 50 का मतलब 180 का डिग्री बनाएगा, एक सीधी लाइन, फिर आराम से 3 एंगल और निकालने हैं। और हाउ मेनी ड्राइवर्स डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ स्पीड, स्पीड वाला कौन कितने परसेंट, तो 500 लोग या फिर 50% ऐसे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेम इसका कट कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ आपको एप्पल्स इन ग्रेप्स बनाना, इन सब के बीच में सेम इसी तरीके से वही क्वेश्चन है। ये भी आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इन वाले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको आंसर्स भेज दूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के। यहाँ मैंने देखो 25 है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से आता है, मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप से यहाँ दिया ताकि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप मिल सके। यहाँ देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें पी क्यू और क्यू आर दे रखा है। तो पेरीमीटर इसका निकालना हो, चाहे रेक्टेंगल का निकालना हो, सेमी फॉर्मूला होता है ये। अगला देखिए इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन पता करने हैं। यहाँ पे देखिए 20 डिग्री साइड दे रखी है, तो अगर आप 360 को 20 से डिवाइड करोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा ये 18 डिग्री है ना, एक्सटीरियर है, ईच एक्सटीरियर। अपन को इंटीरियर पूछा है ना, 180 में से माइनस करोगे तो वही सही आंसर होगा 162। बच्चे इस बार कई इसमें क्वेश्चन में गलतियां करके आए थे, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर ये देना है कि रेंट एक रेक्टेंगल है, इसमें डायगोनल आर एन और ईटी है। ये देखिए यहाँ पे वैसे डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, फिर भी आप एक्स निकाल सकते हो, और एक्स की वैल्यू ना 3 आएगी। इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ना आप देखोगे डायग्राम बना के, तो आपको लगेगा कि हाँ दोनों ही डायगोनल के वाई सेक्टर वाले पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इक्वल होंगे। तो 2x + 4 है ना, वो 3x + 1 के इक्वल होगा। 4th नंबर पार्ट गिवन वाले में, इस वाले डायग्राम में तो आपको पता ही आंसर 50 डिग्री आता है। तो ये तो एक फेवरेट क्वेश्चन है 8th क्लास में। ये वाला जो डायग्राम है वो 3rd चैप्टर से लिया गया है, तो वहाँ से आप आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था टीसीए की तरफ से। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करते रहना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहना, इसी तरीके से आप टीसीए के साथ बने रहना। हमें अपना प्यार, सपोर्ट और स्नेह बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।